जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं वौथिनी एकादशी व्रत जो महिला एवं पुरुष करता है उसका एक कन्यादान का पुण्य फल मिलता है और इस दिन पान व पालक न खाएं। इस एकादशी का रहस्य चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। इस बार 4 मई को वौथिनी एकादशी है। श्रीहरि ने वरदान दिया था कि एकादशी सभी तीर्थों की यात्रा करने से ज्यादा पुण्य देने वाली होगी कि वरुथिनी एकादशी पर इन सभी नियमों का पालन करने से व्यक्ति को समाज में समृद्धि और प्रसिद्धि मिलती है। इस महीने की 4 तारीखें को यानी 4 मई को वौथिनी एकादशी है। वौथिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन की पूजा की जाती है। वैदिक कैलेंडर माह में बढ़ते शुक्ल पक्ष और घटते कृष्ण पक्ष चंद्र चक्र का 11वां चंद्र दिवस तिथि है। श्रीहरि ने वरदान दिया था कि एकादशी सभी तीर्थों की यात्रा करने से ज्यादा पुण्य देने वाली होगी। तब से एकादशी का व्रत रखने पर श्रीहरि अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर प्रद्युमन सूरी बताते हैं कि वरुथिनी एकादशी पर इन सभी नियमों का पालन करने से व्यक्ति को समाज में समृद्धि और प्रसिद्धि मिलती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से अन्नदान और कन्यादान के जितना पुण्य मिलता है। इस दिन व्यक्ति को उपवास के दौरान एक समय भोजन करना चाहिए, वह भी इस एकादशी से एक दिन पहले 10वें चंद्र दिवस दशमी को यज्ञ अग्नि बलिदान में चढ़ाया गया हविष्यान भोजन मसाले, नमक और तेल के बिना उबला हुआ भोजन इस व्रत का पालन करने वाले लोगों को खाना चाहिए। इस दिन व्रत करने पर उड़द की दाल, चना, शहद, सुपारी, पान और पालक नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही बेल धातु के बर्तन में भोजन करना तथा दूसरे के घर में भोजन करना भी वर्जित माना गया है। सतयुग में मुर नाम का दैत्य था। उसने अपने अत्याचारों से देवलोक को भी भयभीत कर दिया था और स्वर्ग के राजा इंद्र से उसका सिंहासन छीन लिया था। सभी देवता इसके बाद महादेव के पास पहुंचे और उनसे मदद की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं से मुर से मुक्ति पाने के लिए श्रीहरि के पास जाने को कहा। इस पर देवताओं ने श्रीहरि से मदद मांगी। मुर का वध करने श्रीहरि चंद्रावतीपुरी नगर गए और वहां कई दैत्यों का वध किया। बाद में विश्राम करने वह बद्रिका आश्रम की 12 योजन लंबी गुफा में चले गए। इस बीच मुर ने श्रीहरि को मारने का जैसे ही विचार किया, वैसे ही श्रीहरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मुर दैत्य का वध कर दिया। श्रीहरि ने जागने पर एकादशी की सराहना की और कहा कि आज से एकादशी सभी तीर्थों की यात्रा करने से ज्यादा पुण्य देने वाली मानी जाएगी। मृत्युलोक में तब से एकादशी को व्रत रखने की परंपरा आरंभ हुई। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख कृष्ण एकादशी के व्रत विधि और महत्व के बारे में विस्तार से बताने को कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर सभी प्रकार के सुख, सौभाग्य और पुण्य मिलता है, पाप मिटते हैं। वरुथिनी एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा मांधाता नर्मदा नदी के तट पर बसे अपने राज्य पर शासन करते थे। वे धार्मिक व्यक्ति थे, पूजा पाठ धर्म कर्म में उनका मन लगता था। वे एक दिन जंगल में गए और वहां तपस्या करने लगे। वे तप में लीन थे। कुछ समय बीतने पर एक भालू आया और उन पर हमला कर दिया। भालू उनका पैर पकड़कर घसीटने लगा। उन्होंने अपनी ओर से कोई विरोध नहीं किया और तप में लीन रहे, शांत बने रहे। उन्होंने श्रीहरि विष्णु से प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। इस बीच भालू उनको घसीटकर जंगल के काफी अंदर लेकर चला गया। इसी बीच भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से उस भालू का गला काटकर राजा मांधाता के प्राण बचाए। भालू के हमले में उनका एक पैर खराब हो गया। भालू उसे चबा गया था। ये देखकर राजा मांधाता दुखी हो गए। तब श्रीहरि ने कहा कि तुमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसका ही ये परिणाम है। तुम वरुथिनी एकादशी का व्रत वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना। यह व्रत मथुरा में करना और विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा करना। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुमको नया शरीर प्राप्त होगा। श्रीहरि के आदेश अनुसार वरुथिनी एकादशी के दिन राजा मांधाता मथुरा पहुंचे और विधि विधान से व्रत रखा। भगवान वराह की पूजा की, रात्रि जागरण करके अगले दिन पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा मांधाता को नया शरीर प्राप्त हुआ। उनको सभी प्रकार के सुख मिले। जीवन के अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति वौथिनी एकादशी का व्रत रखता है
उसके पाप मिटते हैं और राजा मानधाता के समान सुख प्राप्त करता है। वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 मई रात के 11:24 से वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 4 मई रात के 8:38 पर अत्रि पुष्कर योग रात के 8:38 से रात के 10:07 तक शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह के 7:18 से सुबह के 8:58 तक पारण समय 5 मई रविवार शाम के 5:37 से सुबह के 8:17 तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब व कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।